वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज इन कलकत्ता इन 1825। ये आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता में था, ठीक है। और 1828 में, या उसकी डेट भी लिखना हो उस संगठन की तो डेट भी पूछी जाती है, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को, 1828 को ब्रह्म समाज स्थापना की, ब्रह्म समाज की ही इस्टेब्लिश आप कलकत्ता में, कलकत्ता में। क्या उद्देश्य क्या था इस संस्था का? ये बड़ी संस्था है तो आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि धार्मिक जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं उनको रोकना है। धार्मिक, आपको मैं बता ही चुका हूं, धार्मिक स्टॉप, टू स्टॉप एविल प्रैक्टिसेस। 1828 में किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने कर दी। और एक घटना आती है, चूंकि मैंने आपको बताया इनकी बहुत सारी भाषाओं पर पकड़ थी, तो मुझे बताएं जब इनको टाइटल मिला राजा, तो इनको राजा टाइटल किसने दिया था? तो हम सबको पता होना चाहिए, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से लेकर के 1857 तक रहा। उससे पहले जो अंतिम अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट था उसका नाम है अकबर द्वितीय, वो था आपका 1817 से 37 तक। तो जो अंतिम मुगल सम्राट था आपका, अंतिम मुगल सम्राट से पहले अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट, यानी कि जो सेकंड लास्ट था, अंतिम से भी पहला, तो वो अकबर। तो उसकी पेंशन क्या कर दी थी? अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी। और अकबर द्वितीय की पेंशन रुकने के मामले में ये कहाँ गए बात करने के लिए? क्योंकि इनका अच्छा प्रभाव था वहाँ, अंग्रेजों में भी इनका अच्छा प्रभाव था और इनके ज्ञान को मतलब अंग्रेज लोग भी बहुत स्वीकार करते थे। और इनकी विचारधारा से जो आपका उस समय के अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी वो बहुत प्रभावित थे, तो इसीलिए इनको भेजा गया वहाँ पर। राजा की उपाधि, ये लिख लेना, आप समझ जाओगे इस बात से। इनको जो राजा का टाइटल दिया था, राजा की उपाधि, क्योंकि पेंशन की बातचीत करने गए थे किसकी? अकबर द्वितीय की, अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने, ठीक है। किस मामले में? तो लिख लेना, पेंशन के मामले में, पेंशन के मामले में, मामले में राजा की उपाधि यानी कि टाइटल ऑफ किंग, ये टाइटल ऑफ राजा ही लिखना, किंग तो नहीं बोलेंगे इनको, टाइटल ऑफ राजा, टाइटल ऑफ राजा। और मुझे बताइए सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत, सबका आंसर आए क्योंकि ये घटनाक्रम मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं बेंटिक के समय। तो सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। किसके समय पर? याद रख लेना, बेंटिक के प्रयासों से। या पिछली कक्षा देखना जिसमें मैंने आपको बेंटिक को पढ़ाया हुआ है, बहुत विस्तार से इस घटना को हमने समझा था, बेंटिक के प्रयासों से। तो आपका फिर ये जब वहाँ गए लास्ट टाइम पे आपका वहाँ ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में आपका फिर वहीं रह गए और अंतिम समय में इनकी डेथ हो गई 1833 में। तो इस घटना को भी लिखना, क्या बोलेंगे? 1833 में उनकी मौत हो गई, लिखेंगे 1833 में उनकी मौत हो गई, ठीक है। क्या बोलेंगे? 1833 में, 1833 में उनकी, ही डाइड इन, ही डाइड इन 1833। और इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है साथी आपका, समाधि है इनकी ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ओके, सेमेट्री कहाँ पर है इनकी? इंग्लैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में क्या होता है? अब दिक्कत ये आई कि भाई इन्होंने एक संस्था बनाई जो क्या काम कर रही थी, इसको आपका ऐसे समझिए एनलाइटन करने का प्रयास कर रही थी। जितनी भी एविल प्रैक्टिसेस है, जो आपका खराब प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं, उनको रोकने के लिए काम कर रही थी। तो इनकी तो डेथ कितने साल बाद ही हो गई उसके, बताएं एक बार। तो आप कहेंगे 1828 में ब्रह्म समाज बना, अगस्त में बना, यानी लास्ट में ही बना, और 4 साल बाद ही ये एक्सपायर हो गए। तो वो संगठन का उसका क्या हुआ? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, लिखना इस बात को। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने 2 व्यक्तियों को अपॉइंट किया था। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व,
ब्रह्म समाज का नेतृत्व ये किन किन व्यक्तियों के हाथ में आए, लिखना है इस बात। ठीक है। लीडरशिप ऑफ ब्रह्म समाज आफ्टर हिज डेथ आफ्टर हिज डेथ आफ्टर हिज डेथ। तो वो अगर सीधे प्रश्न पूछे किसने नेतृत्व किया तो नाम आएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर का। किसका? देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर दरअसल में था क्या, ये मैं आपको बताऊं। दोनों देवेंद्र नाथ ठाकुर थे एक तो, और आपका जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम है आपका, इनके पिता का नाम था द्वारिका नाथ ठाकुर। क्या नाम है इनके पिता का? देवेंद्र नाथ ठाकुर। इनके पिता थे द्वारिका नाथ ठाकुर। द्वारिका नाथ ठाकुर। और साथ में एक व्यक्ति और थे, पंडित रामचंद्र। पंडित रामचंद्र। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको नॉमिनेट किया था राजा राम मोहन राय ने। इन दो व्यक्तियों, इनको किन्होंने बोलेंगे? राजा राम मोहन राय द्वारा ये नॉमिनेट किए गए थे, उनके द्वारा इनको नामित किया गया था कि भाई मेरे बाद में जब संगठन को चलाएं तो ये चलाएं। लेकिन इन दोनों ने आपसी सहमति से किसको? अपने पुत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर को ये जिम्मेदारी दी कि ये ज़्यादा कैपेबल हैं और ये ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, और इसके ब्रह्म समाज के जो वास्तविक आदर्श हैं उन पर सबसे ज़्यादा खरे यही उतरते हैं, और जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो सबसे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं वो व्यक्ति देवेंद्र नाथ ठाकुर है। तो जिम्मेदारी किसको मिल गई? देवेंद्र नाथ ठाकुर को। इनके साथ में अन्य व्यक्तियों को भी जिम्मेदारी मिली। अन्य लोग भी संगठन में कौन कौन थे? अन्य लोग कौन कौन थे संगठन में? तो सेन बहुत बाद में जुड़े। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, लिख लेना, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब जुड़े थे? तो ये 1857 में सदस्य बने। 1857 में इसके सदस्य बने। ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो इस संगठन से बाद में जुड़ते गए। एक व्यक्ति का नाम आता है इसमें आपका अरविंद कुमार दत्त का। अरविंद कुमार दत्त। कई बार पूछ लेता निम्न में से कौन ब्रह्म समाज का सदस्य नहीं था? ब्रह्म समाज का। ओके। तो नेतृत्व किसके पास में आया? देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास में आया। तो अभी पहले देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के बारे में समझिए, इन्होंने उस समय पर किस घटनाक्रम को या उससे पहले किन घटनाओं से जुड़े हुए रहते। वापस हम यहीं पर आएंगे फिर। आप एक छोटा सा पॉइंट बनाना, देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। इनके प्रमुख कार्य क्या रहे इस संगठन से जुड़ करके? एक तो इनकी एक सभा थी, याद रख लेना, प्राचीन समय से इनकी एक सभा थी, तत्व रंजनी सभा। अभी ये पूछे तत्व रंजनी सभा के संस्थापक कौन हैं? तत्व रंजनी सभा के संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर ऑफ तत्व रंजनी असेंबली या तत्व रंजनी सभा। और फिर इन्होंने किया आपका 1839 में इसी तत्वरंजनी सभा को तत्वबोधिनी सभा में बदल दिया। तत्वबोधिनी सभा, याद रख लेना इसको। अगर मैं कभी आपसे पूछूंगा अभी कि तत्वबोधिनी सभा का प्राचीन नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और इसी तत्वबोधिनी सभा ने एक मैगजीन निकाली थी, लिखोगे ना इसको तो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। और यही तत्वबोधिनी सभा जो थी आपका, इसी की एक मैगजीन थी, पत्रिका थी, जिसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। तो ये कभी भी पूछा है तत्वबोधिनी पत्रिका क्या थी? ये ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसमें ब्रह्म समाज के विचार पैदा होते थे, कुरीतियों के बारे में लिखा जाता था कि ये समाज में दूर होनी चाहिए। तो लिख भी लेना आप इस बात को ब्रैकेट में कहीं, ये ब्रह्म समाज की ब्रह्म समाज इंपोर्टेंट मैगजीन आता है इसको कई बार। तो इन्होंने एक तो तत्वबोधिनी पत्रिका लिखी आपका, किसने? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और एक इन्होंने ब्रह्म अनुबंध लिखा था, इस समय पर ही लिखना इस बात को, यहाँ पर पॉइंट बना लेना। इन्होंने ब्रह्म अनुबंध लिखा।
ही रोट ब्रह्मो आपका ब्रह्मोपासना की शुरुआत की, ब्रह्मोपासना की उपासना, स्टार्टिंग ऑफ ब्रह्मोपासना। तो ब्रह्म यानी इन्होंने कहा कि भाई जो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, तो यदि कोई मूर्ति पूजा का विरोधी है, आप समझ के देखिए, जैसे कि ये कहा जाता है जो आपने ईश्वर देखे हैं, तो वो ईश्वर, जैसे मैं आपको पहले एक सिद्धांत समझाता हूँ। जैसे बाइबल में ये था कि दुनिया जो है वो क्रिएट की गई कितने दिन में, 6 दिन में क्रिएट की गई पूरी दुनिया। इसी दिन आपका सूर्य को बनाया गया, एक दिन पेड़ पौधों को बना दिया गया, ठीक है, जलवायु आदि को बना दिया गया, और एक दिन ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जो मनुष्य को बनाया तो अपने जैसा बनाया। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने जैसे भगवान देखे होंगे सबने, है ना, ईश्वर देखे होंगे, तो ईश्वर किसके जैसे दिखते हैं? वो आपने जो चित्र देखे हैं उसमें किसी वायुयान के जैसे दिखते हैं क्या वो? या हम आपसे पूछें किसी जानवर के जैसे वो दिखते हैं? या हम आपसे पूछें कि वो किसी धूल के कण के जैसे दिखते हैं? किसकी तरह दिखते हैं? किसकी तरह दिखते हैं? तो आप कहेंगे जो देवी हैं वो स्त्रियों की तरह दिखती हैं, और जितने भी देवता हैं वो पुरुषों की भांति दिखते हैं, पुरुषों की तरह दिखते हैं। ये कहाँ पर? जहाँ पर साकार रूप है ईश्वर का, साकार रूप, यानी कि जो सगुण भक्ति के लोग हैं। सगुण भक्ति का मतलब क्या है? जो ईश्वर का एक साकार रूप चुनते हैं, साकार रूप। जैसे जितने भी लोग आपका श्री कृष्ण भक्ति में हैं, या आपका जितने भी लोग राम भक्ति में हैं, तो वो क्या है? एक सगुण आकार है। सगुण भक्ति दो तरह से होती है, सगुण और एक होती है निर्गुण, जो निराकार मानते हैं ईश्वर को, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है ईश्वर का। और ये जो शेप बनाया गया है, उन लोगों का क्या मानना है कि ये जो आकार दिया गया है, ये आकार दिया गया है मनुष्य के द्वारा। जैसे आप देखते होंगे देवी देवताओं के चित्र किसने बनाए थे सबसे पहले? तो राजा रवि वर्मा, त्रावणकोर के प्रसिद्ध पेंटर थे राजा रवि वर्मा। तो ज्यादातर चित्र जो आज प्रचलन में है, जैसे आपने मान रखा है कि हनुमान जी ऐसे हैं दिखने में, या भगवान शिव ऐसे हैं दिखने में, तो ये ज्यादातर क्या है? ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं। तो लोगों ने कहा कि यार मनुष्य ने कल्पना कर ली, यानी एक चित्रकार ने कल्पना कर ली, तो इन कल्पना के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, ठीक है, एक तो उनके पूजक हो गए, यानी कि वो लोग सगुण धारा में चले गए, एक रूप एक देख लिया उन्होंने ईश्वर का यही है, और उन्होंने उस रूप को मान लिया। दूसरा क्या है? जो कोई रूप नहीं मानते, निर्गुण। जैसे मीराबाई हैं आपका, तो मीराबाई सगुण में है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन संत रैदास जैसे लोग हैं जो किस में है? वो निर्गुण में है। कबीरदास जैसे लोग हैं वो निर्गुण में है। तुलसीदास जैसे लोग सगुण में है क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की कल्पना करके कि वो ऐसे हैं। हम सब करें, बात समझ पाए? तो अब कॉन्सेप्ट आता है आपका ब्रह्म। फिर ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म की उपासना यानी कि ब्रह्म की पूजा शुरू हुई। तो ये कह रहे हैं एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो उन्होंने कहा दुनिया को जो संचालित करती है ना, वो एक शक्ति ब्रह्म है। अब उसके बारे में लोगों के तमाम तरह के स्टेटमेंट्स हैं। ब्रह्म ये है, ब्रह्म वह है, ब्रह्म हर कण कण में विद्वान है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया LHC मशीन ने 2012 में क्या बताया? गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण। तो उन्होंने कहा ये हर जगह मौजूद है। जिन वस्तुओं के अंदर भार है तो गॉड पार्टिकल उसमें ज़्यादा है, ईश्वरीय कण उसमें ज़्यादा देर तक मिल गया। जो चीज़ें भारहीन हैं उनका आपका मिलन नहीं हो पाया, कम भार वाली तो उनका कम मिलन हो पाया। दुनिया को उन्होंने द्रव्यमान दिया है क्योंकि बिगड़ द्रव्यमान के तो कोई परिकल्पना नहीं है ना, है ना। तो उसको नाम दिया गया फिर किसका? ब्रह्म का। उन्होंने कहा ब्रह्म की पूजा करो जो अलौकिक है, जिसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि इस दुनिया के संचालन के पीछे एक शक्ति है, तो राजा राम मोहन राय नास्तिक नहीं थे, वो आस्तिक थे। आस्तिक थे तभी तो कह रहे हैं कि हाँ कोई शक्ति है। ईश्वर का नाम चाहे आप उसे दे दीजिए या किसी का नाम भी आप उसे दे दीजिए, लेकिन उसको कोई रूप मत दीजिए आप, है ना। आप ऐसे मत करिए कि ये वाले आपको पूजने हैं, ये देखिए ये इन वालों को पूज लीजिए आप। किसी ने कोई चित्र बना दिया और आपने मान लिया और आपने संपूर्ण भक्ति वहीं प्रस्तुत कर दी। तो उन्होंने कहा एक ब्रह्म है, एक सर्वोच्च शक्ति है। बात समझे? तो ब्रह्मोपासना उन्होंने शुरू की, ब्रह्मोपासना। इसके बाद में भैया ये बुजुर्ग